दिल्ली में आज रात से वीकेंड लॉकडाउन। रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी, जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक। वीकेंड पर दिल्ली में पूरी तरह से बंद रहेंगे मॉल, स्पा और जिम। रेस्टोरेंट से सिर्फ डिलीवरी हो सकेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों की इजाजत। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। दिल्ली में नहीं थम रही संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 16,699 नए मरीज, 112 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस की संख्या 54,309। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या आधी की। अंडर सेक्रेटरी से नीचे के स्टाफ घर से करेंगे काम। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। नए संक्रमितों की संख्या 61,695। 24 घंटे में 349 मरीजों ने गंवाई जान। मुंबई में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 49 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू। उद्धव ठाकरे ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मांगी मदद। ऑक्सीजन की भारी किल्लत की जताई आशंका। सीएसआईआर डीजी शेखर मांडे का दावा, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, सप्लाई बहाल रखने के लिए पूरे इंतजाम। अब मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट में भी बनेगी बायोटेक की कोवैक्सीन। केंद्र सरकार ने दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को इजाजत। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 22,439 नए केस। दिल्ली सटे नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग बदली गई। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक संपूर्ण बंदी। लखनऊ में बढ़ते कोरोना के बाद बड़ा और छोटा इमामबाड़ा बंद। अगले आदेश तक पर्यटन स्थलों पर भी ताला। कोरोना के चलते यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर रोक। 20 मई तक नहीं होगी बोर्ड परीक्षाएं। लखनऊ भोजपुरी स्टार निरहुआ हुए पॉजिटिव, पीजीआई में एडमिट। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने वक्त से पहले कुंभ समाप्ति की घोषणा की। कई साधु संतों में कोरोना के लक्षण फैलने से फैसला। आनंद अखाड़ा ने भी की कुंभ समाप्ति की घोषणा। स्वामी बालकानंद गिरी ने किया ऐलान। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना पर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। कुंभ मेला को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले, 53 की हुई मौत। वीआईपी इलाकों में भी कोरोना ने लगाई सेंध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पॉजिटिव। राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण बंदी। जयपुर में 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल बंद। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक। राजस्थान में फिर कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा केस, 33 लोगों की हुई मौत। गुजरात में भी बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस, 81 लोगों की मौत। अकेले अहमदाबाद में 2500 से ज्यादा नए मामले। आज तक की एक्सक्लूसिव पड़ताल। गुजरात में कोविड से हो रहे मौत के सरकारी आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ का पर्दाफाश। संक्रमण की रफ्तार से बिहार में भी दहशत। राज्यपाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। नीतीश ने कहा संक्रमण रोकने के इंतजामों पर होगी चर्चा। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं हालात। पटना में सरकारी आदेश के बाद भी खुलेआम चल रहे हैं कोचिंग सेंटर। प्रशासन ने किया सील। रांची में कोरोना विस्फोट। एक दिन में करीब 1400 लोग संक्रमित। झारखंड में 24 घंटे में 3,480 बीमार। रांची में कोरोना का खौफ। घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर रख रहे हैं लोग। अस्पतालों में हो सकती है किल्लत। झारखंड में अब मनमानी नहीं कर पाएंगे निजी एम्बुलेंस संचालक। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया रेट चार्ट। तमिलनाडु में भी तेज हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में करीब 8,000 बीमार। चेन्नई में 2,500 संक्रमित। गुजरात के बनासकांठा में कोरोना के मरीज से गाड़ी में ही तोड़ा दम। सिविल अस्पताल में भर्ती में हो रही थी देरी। रेमडेसिविर के 265 इंजेक्शन के साथ पकड़े गए 3 लोग। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पूछताछ जारी। कोरोना के दूसरी लहर के पीछे नया स्ट्रेन। पीजीआई चंडीगढ़ की ओर से भेजे गए 70% सैंपल में नया स्ट्रेन।
शमशान घाट में दाह संस्कार की जगह नहीं मिली तो प्लास्टिक शेड के नीचे जलाई चिता, लगी भयंकर आग। शव जलाने के लिए लकड़ियों की कमी को लखनऊ प्रशासन ने बताया गलत, कहा सोशल मीडिया पर दी जा रही गलत जानकारी। इंदौर में शवों को जलाने के लिए लगी लाइन, 8 घंटे बाद का मिल रहा टोकन। इंदौर एसटीएफ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 12 इंजेक्शन बरामद। सोनू सूद ने इंदौर के परेशान लोगों के लिए मदद का बढ़ाया हाथ, भेजे 10 ऑक्सीजन सिलेंडर। मध्य प्रदेश के विदिशा में अजीबोगरीब मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यक्ति को 2 बार मृत घोषित किया। रायपुर में रेमडेसिविर के लिए 28 घंटों से लाइन में खड़े लोग, नहीं मिल पा रहा इंजेक्शन। मुंबई के मुलुंड फाइन वसूल रहे मार्शल से बदसलूकी, बाद में शख्स ने माफी मांगी, केस दर्ज। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना टेस्ट में तेजी लाने का दिया आदेश। आरटीपीसीआर के 6 नए केंद्र बनाने, रामगढ़ और सीसीएल अस्पताल बना कोविड अस्पताल। घर में पल रहे बच्चे को कोरोना, डिलीवरी के बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना से जज की मौत, रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोरोना से सामाजिक कार्यकर्ता की मौत, वीडियो में बताया कोरोना को खतरनाक। शादी के मेहमानों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जरूरी, निमंत्रण कार्ड में किया जिक्र। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उपचुनाव में सीएम की रैली, कोरोना काल में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नालंदा में ब्रह्मकुंड और नेचर सफारी पर्यटकों के लिए बंद, कोरोना संक्रमण की वजह से सड़कों पर छाया सन्नाटा। पश्चिम बंगाल में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 6,769 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल। बंगाल में बाकी बचे दौर की वोटिंग एक साथ कराने के अटकलों से चुनाव आयोग का इनकार, आज सर्वदलीय बैठक में हालात पर चर्चा। सर्वदलीय बैठक से पहले ममता बनर्जी की अपील, बाकी बचे चुनाव एक साथ करवाए चुनाव आयोग। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बंगाल में आखिरी के 3 फेज के चुनाव एक साथ किए जाने की मांग का किया समर्थन, कहा सभी रैलियों पर लगे रोक। पश्चिम बंगाल पर अमित शाह की 6 जनसभा, कृष्णनगर उत्तर और बैरकपुर में करेंगे रोड शो। बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार, आज 2 रोड शो समेत 3 जनसभाएं। व्हीलचेयर पर बैठी ममता के खिलाफ दिलीप घोष के बयान पर भड़के डेरेक ओब्रायन, चुनाव आयोग से शिकायत की। दिलीप घोष पर चुनाव आयोग का एक्शन, 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर पाबंदी, नियमों के उल्लंघन का मामला। चुनाव के बीच टीएमसी को एक और झटका, आसनसोल का कद्दावर नेता आलोक दास ने थामा बीजेपी का दामन। बीरभूम में बीजेपी टीएमसी में टकराव, बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ चट्टोपाध्याय पर हमला। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत पर आज होने वाली सुनवाई टली, कोरोना के कारण 16 अप्रैल तक झारखंड हाईकोर्ट बंद। पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशी के पति के साथ मारपीट, बूथ के बाहर बारी बताकर महिलाओं ने पीटा। सबों में मतदान के दौरान गांव वालों को हिरासत में लिए जाने से भड़के लोग, थाने में तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों को पीटा। कानपुर के भीतरगांव में पंचायत चुनाव को लेकर मारपीट, खुलेआम उड़ा कोरोना प्रोटोकॉल का मजाक। महाराणा प्रताप पर विवादित बयान देकर गिरे बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया, पुतले को गोली मारकर जान से मारने की दी धमकी। अपने भाई की सरकार के खिलाफ ही भूख हड़ताल पर बैठी जगनमोहन की बहन वाई शर्मिला, बेरोजगारी के खिलाफ किया आवाज बुलंद। आप नेता निशिकांत महापात्रा का ओडिशा विधानसभा के बाहर 9 दिनों से धरना, लूट का आरोप लगाते हुए बिजली चोरी कंपनियों के ऑडिट की मांग की। चालान कटने से भड़की बीजेपी नेता मोनिका गौतम, थाने पर दिया धरना। सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन विवाद बढ़ा, झोपड़पट्टी खाली कराने के लिए आग लगाने का आरोप, एक महिला जिनसी। शिवाजी की जयंती पर रोशनी से जगमग हुआ शिवाजी टर्मिनस, 1853 में पहली बार यहां दौड़ी थी ट्रेन। मॉरिस का कमाल, कड़े मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली कैपिटल को 3 विकेट से हराया।
टेंडुलकर ने 43 गेंदों पर 62 रन टोके। मॉरिस ने 18 गेंदों में 36 रनों की तूफानी पारी खेली। मैच के हीरो रहे राजस्थान रॉयल्स के जयदेव उनादकट सिर्फ 15 रन देकर झटके 3 विकेट, 7 गेंद पर 11 रनों की नाबाद पारी खेली। राजस्थान को मिला था 148 रनों का लक्ष्य, सिर्फ 42 रनों पर आधी टीम लौट गई थी पवेलियन। दिल्ली की ओर से कप्तान ऋषभ पंत ने 32 गेंदों में 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं दे पाया साथ। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी, 7 करोड़ के ग्रेड में सिर्फ कोहली, रोहित और बुमराह। नई लिस्ट में पांड्या, शार्दुल और गिल का फायदा, मनीष पांडे को नहीं मिली जगह। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 29,87,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 13 करोड़ 89 लाख से ज्यादा हुई। जर्मनी में एक दिन में रिकॉर्ड 32,500 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से रद्द हो सकता है टोक्यो ओलंपिक, जापान के 2 उच्च अधिकारियों ने ओलंपिक रद्द करने की जताई आशंका। के जर्सिक तट में बड़ा लैंडस्लाइड अब भी खतरा बना हुआ है। कैश में भीषण आग, 50 घर जलकर खाक। नेपाल को वापस मिली देवी लक्ष्मी की मूर्ति, 1984 में मंदिर से हुई थी चोरी, अमेरिका की डलास म्यूजियम ने लौटाई। उत्तरी इराक के टर्की सैन्य अड्डे पर रॉकेट हमले में 2 लोग हुए घायल, टर्की रक्षा मंत्रालय ने कहा गलती से रॉकेट बशीका बेस पर गिरा। के सरकारी आवास में आग, पूरा परिवार झुलसकर हालत गंभीर। 3 मंजिला इमारत में आग, गली तंग होने के कारण बुझाने में हुई काफी दिक्कत। चंदे के मामूली विवाद में हत्या, मारपीट में आरोपी युवक को भी आई गंभीर चोट। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, दोनों युवकों की मौत। लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में गिरा हेड कांस्टेबल, पत्नी और लड़की के माता पिता ने एसपी से की शिकायत। पुणे के बारामती में सड़क हादसे में 2 युवतियों की मौत, प्रेमी पर पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की साजिश रचने का आरोप। कैथल में किसान से 6 लाख रुपए लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, किसान ने बैंक से लिया था कर्ज। रीवा में सेंट्रल जेल के एक सिपाही ने की आत्महत्या, अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदा। समुद्री रास्ते से भारत लाई जा रही 150 करोड़ के हेरोइन जब्त, 8 पाकिस्तानी गिरफ्तार। यमुनानगर में स्नैक के लिए मां ने 13 साल की बच्ची को बेचा, 3 लोग गिरफ्तार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की कहर से जुड़ी यह खबर है। दिल्ली में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज रात से यह बंदी लागू होगी। दिल्ली में आज रात से सोमवार सुबह तक मॉल, बाजार, जिम सब बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सामान ही यहां पर मिलेंगे। आपको बता दें, लोगों को कहा गया है, उनसे अपील की गई है कि जरूरत ना हो तो घरों में ही रहें। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 16,699 नए मरीज मिले हैं, जबकि 112 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में हाल बेहाल है। उद्धव ठाकरे ने पीएम को चिट्ठी लिखकर मदद की मांग की है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने ऑक्सीजन की कमी की भी बात बताई है। आपको बता दें, एक दिन में देखिए दिल्ली का हाल, 16,699 नए केस यहां पर सामने आए हैं। 8 दिनों में दुगुनी हो गई है ये कोरोना की रफ्तार। राज्यवार देखिए, महाराष्ट्र 61,000 से ज्यादा मामले, उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, 22,439 मामले, दिल्ली 16,699, ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश 10,166, कर्नाटक में भी 14,738 मामले सामने आए हैं। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।